मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो देखिए, हम लेकर हाजिर एक बार फिर से आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसके लिए आप रोज हमसे जुड़ते हैं और हम भी आपसे जुड़ते हैं देश दुनिया की तमाम खबरें बताने के लिए। तो यहीं से आज आपको बताएंगे देश दुनिया की हर खबर, पहले फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में और उसके बाद दिखाएंगे फ्रेश एंड फास्ट। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि गाजियाबाद से मिल रही है। यहाँ पर भीषण अग्निकांड की खबर देखने को मिली है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। और देखिए, हम कौन जयंती गाजियाबाद में ही मौजूद है और गाजियाबाद की खबर गाजियाबाद से ही आपको बता रहे हैं, क्योंकि गाजियाबाद के लोनी इलाके में अग्निकांड में 5 लोगों की मौत हो गई है। देर रात लोनी बॉर्डर के बेहटा हाजीपुर में 3 मंजिला इमारत में जबरदस्त आग लग गई। मकान में फोम का काम भी होता था और इस वजह से आग ने तेजी के साथ भीषण रूप ले लिया। किसी को संभलने का मौका नहीं मिल पाया। मरने वालों में 2 बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह आग पर काबू किया। तो ये तस्वीरें वाकई डराने वाली और बता रही है कैसे फोम की फैक्ट्री की आग लगने की वजह से जिस तरह के हालात बने, उसके बाद यहाँ 2 बच्चे और 2 महिलाओं की मौत हो गई है। बच्चों को उतार रहे हैं ऊपर से। और चलिए, कुवैत अग्निकांड पर भी आपको अपडेट दे देते हैं। बहुत ही दर्दनाक यहाँ पर हादसा हुआ है, जहाँ तक 49 लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि उसमें से 42 भारतीय लोग शामिल हैं। जहाँ कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। 50 से ज्यादा लोग बताया जा रहा है कि घायल हो चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री कुवैत रवाना हो चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत रवाना हो चुके हैं। भारतीयों की मदद के लिए पहुंच रही है सरकार, ताकि जल्द से जल्द लोगों को वहां से बाहर निकाला जा सके। तो अब तक 49 लोगों की मौत हो चुकी है। 49 में से 42 भारतीय लोग हैं। विदेश राज्य मंत्री कुवैत के लिए रवाना भी हो चुके हैं। कुवैत में हुए भीषण अग्निकांड ने सबको हिलाकर रख दिया। इस दिल दहला देने वाले हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। इनमें 42 भारतीय हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुवैत में भारत के राजदूत आदर्श स्वाइका ने अल अदान अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। तो वहीं खबर मिलते ही मोदी सरकार एक्शन में आई और विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को कुवैत भेजने का फैसला लिया। पीएम मोदी ने कुवैत हादसे पर हाई लेवल बैठक की है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी को इस भीषण अग्निकांड को लेकर जानकारी दी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने केंद्र सरकार से लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाने की अपील की है। ऐसे मौके पर सरकार का भी एक दायित्व बन जाता है कि सरकार अपनी तरफ से जो कुछ कर सकती है वो करे, और इसमें सारी ही विपक्षी पार्टियां वो भी पूरी सहमति और पूरा सहयोग देने के लिए तैयार रहेंगी और वो देंगी। जल्द से जल्द सरकार कुछ कदम उठाए और जो कदम उठाए हैं वहाँ से जो भी सूचनाएं आती हैं उनको यहाँ पर आवाम को, जनता को पहुँचाएं, ताकि कुछ लोगों को यहाँ थोड़ी सी हिम्मत बढ़ सके और थोड़ी सी राहत मिल सके। राहुल गांधी ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि मध्य पूर्व में हमारे श्रमिकों की स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। भारत सरकार को अपने समकक्षों के साथ मिलकर अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करना चाहिए। इस हादसे पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी दुख जताया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रवासी कामगारों के लिए तुरंत संसद से विधेयक लाने की मांग की है, जिससे भारतीय प्रवासी श्रमिकों के लिए काम की अच्छी स्थिति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हादसे के मृतकों में ज्यादातर केरल, तमिलनाडु और उत्तर भारतीय राज्यों के नागरिक थे। और इस वक्त एक अहम खबर, G7 समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली जा सकते हैं और अब हो सकता है कि आज ही प्रधानमंत्री इटली के लिए रवाना भी हो जाए। तो आज इटली के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 14 जनवरी से शुरू होगा G7 शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा है और G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम इटली के लिए रवाना होने वाले हैं। 14 तारीख से G7 शिखर सम्मेलन शुरू होने वाला है। जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी इस दौरान संभव है। पीएम मोदी के ये तीसरे कार्यकाल, मोदी सरकार 3.0 के पहली विदेश यात्रा के लिए आज पीएम रवाना होंगे।
और देखिए G7 बैठक के जो मुद्दे हैं वो आपको बताते हैं। स्वतंत्र और खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र ये बहुत ही अहम है, और इसके अलावा अफ्रीका में क्लाइमेट चेंज और विकास भी एक बड़ा मुद्दा G7 समिट में रहने वाला है। इसके अलावा रूस यूक्रेन के बीच जिस तरह से लंबा युद्ध खींच रहा है उसको लेकर के भी चर्चा इसमें संभव है। और साथ ही मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे तनाव के हालात पर चर्चा की जाएगी। विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था पर फोकस रहेगा। माइग्रेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विश्व में फूड सिक्योरिटी की जरूरतों को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। और देखिए सेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी और अफ्रीका जैसे मुद्दे फोकस में रहेंगे। इटली ने इस बार अल्जीरिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, इजिप्ट, केन्या, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी बुलाया है। और एक और जो बड़ी खबर देश की है जो पूरी तरह से चर्चा में है, नीट रिजल्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। जहां इसको लेकर के विवाद आखिर क्यों इतना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी याचिका में नीट परीक्षा रद्द करने की मांग उठ रही है। काउंसलिंग पर भी रोक लगाने की मांग की जा रही है। लेकिन नीट परीक्षा को लेकर के आखिर ये पूरा विवाद क्या है, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं। डॉक्टर बनने का सपना लेकर 23 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस साल मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट का इम्तिहान दिया। लेकिन नीट के रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोपों से इनमें से हजारों छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। नव भारत ने सबसे पहले नीट के रिजल्ट पर उठ रहे सवालों को उठाया है। जरा समझिए क्यों इस बार नीट के परिणामों को लेकर सवाल उठ रहे हैं और मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आरोप नंबर 1, 67 बच्चों के परफेक्ट 720 में से 720 नंबर कैसे मिले। आरोप नंबर 2, पिछले 5 साल में सिर्फ 2 बच्चों को परफेक्ट 720 नंबर मिले थे। आरोप नंबर 3, नंबर के हिसाब से रैंक में गड़बड़ी। आरोप नंबर 4, 718 और 719 नंबर का झोल। आरोप नंबर 5, हरियाणा के एक ही सेंटर पर 8 टॉपर कैसे। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब देने अब तक कोई गंभीरता से सामने नहीं आया है। इससे पहले नीट के प्रश्न पत्र लीक होने का मसला भी सामने आ चुका है। साफ जाहिर है कि नीट के रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप और प्रश्न पत्र लीक होना नेशनल टेस्ट एजेंसी के कामकाज पर गहरे और गंभीर प्रश्न उठा रहे हैं। ये गंभीर मसला उन बच्चों को भंवर में डाल रहा है जो देश का भविष्य है। हमने ये मांग की है कि एक तो पटना के अंदर जो पेपर लीक हुआ है, गुजरात के अंदर भी ऐसी समस्याएं हैं, उनकी जांच हो पहली। सड़कों पर उतरे ये छात्र साफ आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ। इस बीच नीट के रिजल्ट में झोल के आरोपों का मसला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। 2 साल मेहनत की है और इतना रैंक पीछे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, तो अभी होप है कि कुछ हो। और ये जो स्कैम देख के पूरे 2 साल की मेहनत जो कॉम्प्रोमाइज हुई है। नंबर लगभग 644 है और रैंक मेरी 35,000 अप्रोक्स आई है। तो मेरा भी यही मुद्दा है कि ये ग्रेस मार्क्स वाला सिस्टम आज से पहले तो कभी आया नहीं। एनटीए तो 2019 से ही है ना, तो आज एकदम से कैसे इसने ग्रेस मार्क्स का वो आ गया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में नीट में पेपर लीक मामले पर याचिका की सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी कर एनटीए से जवाब मांगा है, लेकिन काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि इससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है। एनटीए को जवाब देना होगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर सुनवाई की जो परिणाम आने से पहले पेपर लीक को लेकर लगाए गए थे। रिजल्ट आने के बाद प्रेस मार्क्स और नंबर को लेकर भी कई याचिकाएं फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में खबरें आगे भी जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। कश्मीर से आपको दिखाते हैं जहां से चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई हेक्टेयर जंगल यहां पर धधक रहे हैं। जी हाँ, जंगलों में लगी आग को बुझाने की प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन कितने एरिया की आग को काबू में पा लिया गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। जंगल में भयानक आग धधक रही है। जहां तक नजर घुमाएंगे सिर्फ आग ही आग नजर आएगी। भयानक अग्निकांड की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर से सामने आई हैं, जहां जंगलों में धधकती आग ने एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। पेड़ों में लगी आग की इन तस्वीरों को देखिए, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लपटें कितनी भयावह हैं।
तेजी से कई हेक्टेयर जंगल को आग ने अपनी आगोश में ले लिया है। उधमपुर के कालदी वन क्षेत्र के जंगलों में पिछले 3 दिनों से ऐसी ही लपटें धधक रही हैं, जो कि तेजी से जंगल के ऊपरी हिस्सों की तरफ बढ़ रही हैं। जंगल में उठ रही सुर्ख लाल लपटों की चपेट में अब जंगल के आसपास के इलाके भी आ रहे हैं। कई स्थानीय लोग जंगलों में अपने जानवरों को चराने ले जाने से डर रहे हैं, तो वहीं एहतियातन प्रशासन ने कई इलाकों को खाली करा दिया है। हालांकि प्रशासन जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने में जुटा है, लेकिन गर्मी के चलते आग पर काबू पाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जंगलों में धधकती आग से एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया है, जिससे लाखों नायाब पेड़ जलकर खाक हो गए हैं, जिसके चलते करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। यूपी के कन्नौज से आपको खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर बीच सड़क पर एक ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गए। और इस ट्रक में जब आग लगी तो जो माल इस पर लोडेड था, लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया। लेकिन गनीमत की बात यह रही कि ट्रक के ड्राइवर ने किसी तरह वक्त रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। बीच सड़क पर खड़े ट्रक में भयानक आग लगी है। आग की भयानक लपटें उठ रही हैं। धुएं का गुबार ऐसा उठ रहा है मानो आसमान छू रहा हो। सामान से लदे ट्रक से उठ रही लपटों को देख लोग भी दहशत में हैं। मौके पर हड़कंप मचा है। ट्रक में धधकती आग की तस्वीरें यूपी के कन्नौज से आई हैं, जहां पेट्रोल पंप के पास खड़े और सामान से लदे ट्रक में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से पूरे ट्रक में फैली कि कुछ ही मिनटों में ट्रक में लोड बोरियां जलकर खाक हो गई। ट्रक से जैसे ही धुआं निकला, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। आनन फानन में आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने जैसे तैसे कर आग पर काबू पाया। लेकिन हादसे के बाद की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना बड़ा हो सकता है। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन ट्रक में लोड सामान के जलने से लाखों का नुकसान हुआ है। और देखिए, चुनाव के नतीजे जैसे ही लोकसभा चुनाव के लिए सामने आए हैं, योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उम्मीद के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी नहीं मिली है। फोकस यूपी के ग्रोथ पर है, सख्त कानून व्यवस्था पर है, और बुलडोजर वाली जो इमेज है वो भी लगातार कैरी हो रही है। क्योंकि राजधानी लखनऊ की बात करें तो अकबर नगर इलाके में नदी के पास जो अवैध इमारतें बनी हुई हैं, उस पर बुलडोजर अभियान की शुरुआत हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। ये लखनऊ का अकबर नगर इलाका है, जहां कभी 28 किलोमीटर लंबी कुकरेल नदी बहती थी। ये नदी कहां गई, इसका जवाब बुलडोजर से ध्वस्त हुए इस मलबे में छिपा है। आप देखिए, सोमवार से ये बुलडोज करने की कार्रवाई शुरू हुई है और कई बुलडोजर लगाकर, कई पोकलेन मशीन लगाकर इस पूरे इलाके को प्लेन किया जा रहा है। सामने आपको नजर आएगा, देखिए एक बुलडोजर लगा है एक मकान में जो तोड़ रहा है, दूसरा 2 बुलडोजर मस्जिद के पीछे नजर आएंगे, और उसके बगल में ठीक 2 जेसीबी मशीन और आपको नजर आएंगी जो बुलडोज करने का काम कर रही है, मकान को गिराने का काम कर रही है। और 2 शिफ्ट में ये काम किया जा रहा है। सुबह लगभग 8 बजे काम शुरू होता है, 12 बजे तक ये काम चलता है, फिर शाम को 3 बजे से काम शुरू होता है और शाम को 8 बजे तक ये एक्शन चलता रहता है। जब नगर निगम और एलडी की टीम अकबरपुर के इस इलाके में कार्रवाई करते हुए मस्जिद के पास पहुंची, तो मैसेज भेजकर हुजूम इकट्ठा किया गया। बुलडोजर एक्शन के बहाने मौका तलाशने की कोशिश हुई, लेकिन योगी प्रशासन ने इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया। करीब 1100 पक्के मकान कुकरेल नदी वाले इलाके में बनाए गए, जो पूरी तरह से अवैध हैं। 400 कच्चे घर भी यहाँ खड़े कर दिए गए, और फिर देखते ही देखते धार्मिक स्थलों की बुनियाद भी ऊंची होती गई। बुलडोजर एक्शन शुरू होते ही बड़े पैमाने पर विरोध किया गया, और ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिसने मंसूबों पर सवाल उठा दिए। प्रशासन के बुलडोजर से अवैध मकान गिरता देख भीड़ अराजक हो गई और पत्थरबाजी भी की गई। सोशल मीडिया में नैरेटिव फैलाया गया कि योगी सरकार गरीबों की बस्तियां उजाड़ रही है। किसी ने भी इस फैक्ट के साथ तह में जाने की कोशिश नहीं की कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये अफवाह तक फैला दी गई कि मलबे में लोग दब गए और मौतें भी हो गई। बाद में प्रशासन ने ऐसे अफवाहबाजों को सख्त चेतावनी दी। जिस जमीन पर अभी बुलडोजर एक्शन हो रहा है, वहां अखिलेश यादव की सरकार यानी 2012 से 2017 के दौरान कब्जा होना शुरू हुआ था। कुकरेल नदी और बांध के बीच शुरुआत में कच्चे घर बनाए गए, फिर बहुमंजिला इमारतें और फिर बड़े बड़े शोरूम।
नदी के इलाके में रिहायशी बस्तियां और बिजनेस कॉम्प्लेक्स खड़ा नहीं हो सकता। ये योगी के सीएम बनते ही जांच के दौरान सामने आया। इसी के बाद शुरू हुआ दिसंबर महीने से ताबड़तोड़ एक्शन, जो कि अब बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ऐसे में इलाके में रह रहे समुदाय के लोगों में एक्शन के खिलाफ गुस्सा है। खबर जयपुर से है, जहां पर शिवाजी कॉलोनी में रह रहे हिंदू परिवार के जो लोग हैं वो अपना घर बेच करके धीरे धीरे वहां से पलायन कर रहे हैं। और सबसे जो हैरान करने वाली बात है वो ये कि हिंदुओं का पलायन रोकने के लिए यहाँ पर जो पोस्टर लगाए गए हैं, उन पोस्टरों में लिखा हुआ है कि अगर हिंदू परिवार अपना घर बेच रहे हैं तो वो किसी हिंदू परिवार को ही घर बेचें। ऐसा क्यों, देखिए रिपोर्ट में। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हिंदू परिवारों के पलायन को रोकने के लिए घरों के बाहर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। मामला शहर के शास्त्री नगर इलाके में स्थित शिवाजी कॉलोनी का है, जहां हिंदू परिवारों ने अपने घरों से बाहर पलायन को रोकने वाले पोस्टर्स लगाए हैं। इन पोस्टर्स पर लिखा है कि सनातनियों से अपील है कि पलायन को रोकें। सभी सनातन भाई बहनों से निवेदन है कि अपने घर गैर हिंदुओं को न बेचें। शास्त्री नगर इलाके के हिंदू परिवार उन्हीं पोस्टर्स के साथ थाने पहुंचे और पुलिस प्रशासन से इलाके में बढ़ रहे विशेष समुदाय के कब्जे को हटाने की मांग की। आप देखिए, ये पोस्टर इनके पास हैं, इसमें लिखा हुआ है हिंदू पलायन को रोको। इसी तरह के पोस्टर वहाँ पर लगाए हुए हैं, कई मकानों पर, मंदिरों पर चश्मा किए हैं। इनसे बात करेंगे, क्या परेशानी, अब थाने भी आ गए हैं, कोई सोल्यूशन निकल रहा है? कुछ सोल्यूशन नहीं, थाने वाले तो खड़े हैं, आगे दो उठा के क्या करें हम, यही बात हो रही है। थाने वाले तो यही बोल रहे हैं हमारे लिए। पहले भी शिकायत दी आपने? हाँ, पहले भी शिकायत, दो तीन एप्लीकेशन दिए मन। शिवाजी कॉलोनी में रह रहे हिंदू परिवार काफी सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अब ये कॉलोनी सुरक्षित नहीं रह गई है। परेशानी यही है, बच्चे लोग आते हैं, शैतानी करते हैं और आके गाड़ियां बजाते हैं। हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं है, हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते। हम क्या करें? पुलिस वाले तो क्या मरने के बाद में जाएंगे, फिर क्या करेंगे? अभी थोड़े दिन पहले पत्थरबाजी भी हुई है। हमारे जो पूर्व पार्षद, अभी जो पार्षद है कृष्णा शर्मा जी, उन्होंने एक साइड तो बनवा दिया पार्क, एक साइड बनवा दिए कब्जे करवा रहे मोमडनों को ही। एक साइड में जिधर मोमडन का बाहुल्य है वहां से पैसा लेकर के उन लोगों ने जमीनों पे कब्जा करवाया है, और एक साइड पार्क बनवा करके पार्क में यहाँ करके लोग बाग दारू पीते हैं, अफीम चरस गांजा का सेवन कर रहे हैं, बेच रहे हैं पार्क के पास में। हम इसकी शिकायत कई बार कर चुके, अभी पहले भी पत्थरबाजी करे इन लोगों ने हमारे साथ, और फिर हमारे साथ कोई न कोई घटना होने के हमारे को संभावना पूर्णतः है। इसलिए हम पहले पुलिस को भी वो दे चुके ज्ञापन पे हमारी सुरक्षा की जाए, और यहाँ जो बेच रहे हैं उनको पाबंद किया जाए। हिंदू को भेज दो, हम कोई आपत्ति नहीं है। सनातनी को बेचो, हिंदू को बेचो, हम तो ये चाहते हैं सनातन को दो। फिलहाल पूरा मामला थाने पहुंच चुका है। शिवाजी कॉलोनी के लोगों ने भट्टा बस्ती थाने पहुंचकर थाना अधिकारी को शिकायत पत्र दिया है। बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, इसकी जांच करवा के दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें नियम अनुसार। तो कार्रवाई होगी, जांच की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। थाने पर परिवार दे दिया गया है, तमाम लोग यहाँ थाने पर मौजूद हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहले भी कई बार परिवार दिए गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद ये लोग फिर से आए हैं पोस्टर लगा करके। हालांकि पुलिस ने वहाँ पर कुछ पोस्टर्स फाड़ भी दिए हैं, लेकिन उसके बाद ये लोग यहाँ थाने पहुंचे हैं और एक परिवार देकर कानूनन कार्रवाई चाहते हैं। क्या चाहते हैं, क्या परिवार दिया है? हमने फरियाद दिया है, इनको रोका जाए, मकान जो बेच के जा रहे हैं जिनको, नहीं तो हम सब मजबूर होकर हमें सबको बेचना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन अगले 7 दिनों में कोई कार्रवाई नहीं करता है तो स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन करने का अल्टीमेटम दे दिया है। और अब वक्त हो चला है खबरें देखने का बिल्कुल झटपट अंदाज में। जी, कब वक्त में ज्यादा खबरें होंगी, सबसे पहले आपको दिखाएंगे देश के वो